नमस्कार दोस्तों, आज से आपकी पेट 2023 की तैयारी में आपको पता होगा आपके सिलेबस में 20 नंबर का डीआई से सवाल आते हैं। 20 नंबर के यानी कि 4 सवाल आपके आते हैं 5-5 नंबर के। ठीक है, 5-5 नंबर के 4 सवाल आते हैं। टोटल 20 नंबर की डीआई आपसे पूछी जाती है। डीआई का मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, ये आपको स्क्रीन पर आपको इसकी थ्योरी दिख रही होगी। इंग्लिश में थ्योरी है इसकी। इंग्लिश में थ्योरी इसलिए दिख रही है क्योंकि जो इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के या इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए आसान रहेगा, और बाकी मैं यहाँ पे हिंदी में टोटल बता रहा हूं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आपके लिए भी आसान रहेगा। ठीक है, तो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको कई सारी चीजें बताई गई हैं और उन चीजों में से आपको जल्द से जल्द आप उनका सॉल्यूशन या एक नजर में आप उनके बारे में बता सके, तो वो चीज उसको यहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन का नाम दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा डीआई में आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं, उसमें ग्राफ बना होता है। कभी इस तरीके का ग्राफ आपको दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ दिया जाता है, या फिर आपको दिया जाता है पाई चार्ट बोलते हैं जिसको, इस तरीके से दे दिया जाता है। ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से दे दिया जाता है, इस तरीके से। ठीक, तो ये सब डीआई के ही पार्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट है। डीआई की जो परिभाषा है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाइवर्स एनालिटिकल मेथड्स टू रिव्यू डेटा एंड अराइव एट रिलेवेंट कंक्लूजन्स। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए हो गया। अभी क्या है कि डीआई में जो मैं आपको बताऊं कि डीआई जब 20 नंबर का है तो आपको उसके लिए तैयारी भी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि डीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पीईटी के एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिक डीआई के जो टाइप होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये 6 टाइप का होता है डीआई। बार ग्राफ होता है आपका पहला इसमें, दूसरा इसमें होता है लाइन ग्राफ, तीसरा आपका पाई चार्ट आ जाता है, चौथा टेबुलर आ जाता है जो टेबल फॉर्म में दिए होते हैं सवाल आपको, पांचवा इसमें मिक्स्ड आ जाता है जिसमें मिक्स का मतलब होता है बार प्लस टेबल कर दिया या लाइन प्लस पाई कर दिया, इसे मिक्स में दे देते हैं, और छठा है कैसलेट। तो यहां पर आपको जो बार ग्राफ रहता है आपके समझने के लिए आप समझ लीजिए बार ग्राफ कौन से होते हैं। ये वाला जो आपका चार्ट रहता है इस तरीके का, ये वाला जो है ये आपका बार ग्राफ होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक, सवाल आपका बन सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। हालांकि अभी तक 2 बार पीटी का एग्जाम हो चुका है, ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं गया, लेकिन हम पूछा नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि बार ग्राफ कौन सा होता है। तो बार ग्राफ आपके सामने ये हो गया। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं लाइन ग्राफ कौन सा होता है। लाइन ग्राफ की बात करें अगर, तो लाइन ग्राफ आपका हो गया जो इस तरीके से बनता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान का, जब आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, यानी कि जब भी आप कोई मैच देख रहे होते हैं उसमें 2 टीमें होती है, भारत पाकिस्तान या फिर कोई भी अन्य टीम, आपको 2 टीमें दिखती हैं और उनमें आपको कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से ग्राफ दिखाया जाता है। इस तरीके से ग्राफ दिखाते हैं वो लोग, इस तरीके से एक टीम की बैटिंग स्कोर ये चल रहा है, नेक्स्ट टीम जो है उसमें दिखाते हैं कभी ऊपर नीचे, इस तरीके से आप देखा होगा रनों के हिसाब से चलता है। ये रन चल रहे हैं तो कभी ये ऊपर निकल गया, कभी फिर डाउन हो गया, इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये आपका लाइन ग्राफ में आ जाता है। ठीक है, अगला आपका पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट क्या होता है वो भी देख लीजिए। पाई चार्ट जो आपका है ये आपका हो गया पाई चार्ट। ये किसी भी फॉर्म में बना हो सकता है, इस तरीके से बना हो सकता है, इस तरीके से बना हो सकता है, इस तरीके से बना हो सकता है। ये सब जो है ये पाई चार्ट में आपके आते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट हो गया आपका। अब हम बात करें
टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल के फॉर्म में सवाल आपने देखा होगा। जिन बच्चों ने पिछली 2 बार परीक्षा हो चुकी है पीटी की, जिन बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया होगा उन्होंने देखा होगा इस तरीके के सवाल आ जाते हैं जो टेबल फॉर्म, मतलब टेबुलर का मतलब क्या हुआ, टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में उन्होंने ऐसे दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया, इस तरीके से बना रहता है। यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे उनके यहाँ 3 7 कुछ भी, मतलब कोई भी वैल्यू दी होती है, इस तरीके से आपको बना के दे देते हैं। ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब मिक्स जो है वो मिक्स्ड में आपको लाइन बार ग्राफ मिक्स कर दिया, पाई या पाई चार्ट को मिक्स कर दिया लाइन के साथ या बार ग्राफ के साथ, तो वो आपके मिक्स्ड हो जाते हैं। या फिर टेबल के साथ मिक्स कर दिया तो वो आपके मिक्स्ड में आ जाते हैं। अब बात करें कि डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किन किन चीजों का होता है। डीआई का मतलब ये नहीं कि आपको डीआई जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। डीआई बहुत टफ भी है और बहुत आसान भी है। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो आपको महत्वपूर्ण जो चीज इसमें है कि आपको सबसे पहले तो जोड़ घटाना गुणा भाग ये आना चाहिए, साथ साथ में आपको प्रतिशत आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, आपको जो है रेशियो आना चाहिए, अनुपात समानुपात आने चाहिए। मतलब कि गणित से संबंधित जो भी चीजें हैं अगर वो सब आपको आती है तो डीआई आपके लिए यानी डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बात यहां पे अगर आप देख लें, आपको सवाल दे दिया जाए, जैसा आप देखिए कि यहाँ पे सवाल आपको दे दिया है 52 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 52 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 208। अब ये आपके पास सवाल है, ये मैंने आपको नॉर्मली यहाँ प्रतिशत में सवाल दे दिया है क्योंकि जब आप डीआई लगाते हैं तो इसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। परसेंटेज का, रेशियो का, एवरेज का, ये सारे आते हैं। तो आप इनको चुटकियों में कैसे सॉल्व करें इन सवालों को, तब जब आपको पता होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में जब आप कहीं पे इस तरीके की पोजीशन आएगी तो आपको बहुत आसानी रहेगी उसको सॉल्व करने में। क्योंकि डीआई के सवालों में 4 आपके सवाल होते हैं 20 नंबर के, और 20 नंबर आपके 1 से 1.5 घंटा अगर खत्म कर दें तो बाकी के पेपर में आपको टाइम नहीं मिलेगा जिस हिसाब से आपको टाइम चाहिए होता है बाकी का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो क्या है कि अभी आप 52 का अगर आप परसेंटेज, ये पूछ रहा है कि 52 जो है 208 का कितना परसेंटेज है, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। सवाल को समझिए, 52 जो है कितना परसेंटेज है 208 का। तो यहां पे आप देखिए कि 52 जो है आप 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 104, ठीक है। फिर 2 से काटोगे, इसको भी 2 से काटोगे, तो यहां पे 52 आ गया आपका। यानी कि हमने कितने से काटा, इसको यहां पे अगर हम 2 से काटा और 2 से काटा यानी 4 से काटा तो यहाँ पे 52 आ गया। यानी कि अगर हम डायरेक्ट इसको 52 से ही काट दें, मतलब क्या हुआ, अगर इसको 52 से काटेंगे तो यहां पर 1 आएगा और यहां पे 4 आ जाएंगे, ठीक है, यहां पे 4 आ जाएंगे, 1 यहां आ गया, 4 यहां आ गया। ध्यान दीजिए ये मैं क्यों कर रहा हूं, आप करने को तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। उसने सवाल में सिंपली पूछा कि 52 जो है 208 का कितना परसेंटेज है, तो 52/208 गुणे 100 आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो 52 चौकू 208 और 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 25% आपका है, ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसको मैंने आसान इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब डीआई में आपके सामने सवाल होता है तो एक ही सवाल में 5 क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है, यानी कि वो 5 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर इस तरीके से कुछ सवाल आता है तो आप अगर इस तरीके से बार बार सॉल्व करोगे तो आपका टाइम जो है ज्यादा खर्च होगा। एक सवाल यानी कि वो 5 सवालों को करने में आपका टाइम ज्यादा खर्च हो जाता है। तो वो टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे आपके लिए मैं फायर फैक्टर लाया हूं।
आप इस, ये मेरा अपना यूज किया हुआ वर्ड है, तो ये कोई थ्योरी या कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फायर फैक्टर आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूं कि आपने देख लिया कि ये एक, अब अगर इसको हम निकालेंगे कि 52 जो है 208 का कितना परसेंटेज है, तो आप समझ लीजिए कि 52 का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रख लिया है और 208 की वैल्यू हमने 4 रख ली है, जिससे कि सवाल हमें बार बार ज्यादा काटना नहीं पड़ेगा। इन दोनों को जहां पर डिवाइडेशन होगा, यानी जहां पर इन दोनों का भाग आएगा, बार बार काटना नहीं पड़ेगा उसको। हमें पता है कि 52 की जगह में 1 रखना है, तो 1/4, 208 की जगह हमने 4 रख दिया, गुणे 100। तो ये यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25% निकल के आ गया। आपका सवाल जो है सॉल्व हो गया, परसेंटेज का ये सवाल था, ठीक है। ये डीआई में भी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। अब एक सवाल आपका ये हो गया, अगर इसी सवाल को रिलेट करें, हम थोड़ा सा बदल दें, इसी सवाल को अगर हम बदल दें, यहां पर इसको मैंने बदल दिया, अभी मैंने लिख दिया 208 आगे लिख दिया और 52 पीछे लिख दिया। अब सवाल क्या हो गया, अभी आपका सवाल हो गया कि 208 जो है 52 का कितना परसेंटेज है। तो इस तरीके से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसके साथ कंपेयर किया जाए, जिसके साथ कंपेयर किया जाए वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि 208 को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, 52 के साथ। इससे पिछले सवाल में क्या था, 52 को कंपेयर किसके साथ किया जा रहा था, 208 के साथ। मैंने आपको बताया कि 208 की वैल्यू आपको 4 रखनी है और 52 की वैल्यू आपको 1 रखनी है, ठीक है। तो 208 की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे और 52 की वैल्यू 1 रखेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 आपका ऊपर आएगा, 1 आपका नीचे आएगा, इंटू 100। जब इसका आप परसेंटेज निकालोगे तो ये 400% आएगा, यानी 400%, ठीक है। तो 208 जो 52 का परसेंटेज है, 208 के साथ 208 जो है 52 का कितना परसेंट है, ये हमारा सवाल था। 208 जो है 52 का 400% है, ठीक है, 400% है। अब इसी में एक और सवाल हम लेते हैं। अभी सवाल इसका क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 52 अभी सवाल में चेंज हो गया है, सवाल वैल्यू यही रहेंगी। सवाल में वो कह रहा है कि 52 जो है, 52 का जो परसेंटेज है, 52 का 52 इज हाउ मच, 52 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 208। सवाल आपका कह रहा है कि 52 जो है कितना परसेंट 208 से कम है, 52 जो है 208 का कितना परसेंट कम है। तो इस सवाल को निकालने के लिए जहां पर कम और ज्यादा की बात होती है, ठीक है, जहां पर कम और ज्यादा की बात होती है वहां पर क्या है, अभी आपको जब परसेंटेज आपने प्रतिशत के सवाल लगाए होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ 208 से 208 माइनस 52 आप कीजिए। अगर सिंपली आपसे परसेंट को, अगर हम यहाँ पे प्रतिशत को छुपा लें, तो बात क्या कह रहा है, बात कह रहा है कि 52 जो है 208 से कितनी कम वैल्यू है 52 की, यानी कि इसको उल्टा अगर आप पढ़े तो 208 जो है 52 से कितना अधिक है, या फिर 52 जो है 208 से कितना कम है। सिंपल यही बात पूछ रहा है। परसेंटेज को अगर हम यहां से गायब कर दें तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 52 जो 208 से कितना कम है, तो 208 माइनस 52 आपका निकल के आएगा 156, ये निकल के आएगा, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब परसेंटेज का रूल क्या होता है, परसेंटेज का रूल होता है डिवाइड बाय जिसके साथ कंपेयर हो रहा है, कंपेयर हो रहा है 208 के साथ इंटू 100। परसेंटेज का फॉर्मूला तो यही होता है ना, यही कहता है। तो यानी कि अब क्या होगा, ये वाला एक पार्ट जो है हमारा यहां से हटा के हम इसके नीचे ले आते हैं जो हमने इसको निकाला है। तो यहां पर जब हम लाएंगे तो 156/208 गुणे 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 निम्मा 36, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, फिर 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 3 12, और ये 4 से डिवाइड किया तो 25 आया, यानी 25, 13 3 39, ये कितना आ गया 75%।
यानी कि 52 जो है 208 से कितना परसेंट कम है? 75% कम है, यानी 75% लेस है। कितने से? 52 लेस है 75% 208 से। ठीक है, अब इतना लंबा सवाल करने की बजाय जैसा मैंने आपको अभी पिछले 2 सवालों में बताया उस तरीके से करते हैं। यहां पे हमने क्या किया था, यहां 52 को कितना वैल्यू दिया था? 1 दिया नहीं था, ये निकला है। 52 को अगर 208 से डिवाइड करोगे, 208 में भाग दोगे 52 का, 208 में भाग दोगे तो यहां पर 4 आएगा। ठीक है, यही तो निकाला था पिछले सवाल में। यहां वैल्यू कुछ और भी हो सकता है पूरा पूरा भाग ना जाए, तो जहां तक कट सकता है पॉसिबल है, जहां तक पूरा पूरा कटेगा वहां तक हम काटेंगे, बाकी की वैल्यू को फिल जैसे का पैसा लिख देंगे दोनों साइड, और जो वैल्यू बची हुई होगी इसकी और इसकी, वही वैल्यू को हम यहां पर लिख लेंगे। अब क्या है, यहां पर ये पूरा पूरा कट गया इसलिए यहां पर 1 आ गया और यहां पर आ गया 4। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने करके बताया था कि 208 से मैंने 52 को घटाया था। अभी क्या करें, 4 से 1 को घटाओ, 4 - 1 बटे जिस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं 4 से कंपेयर हो रहा है, 4 गुणे 100 बराबर। इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, 3/4 गुणे 100। ठीक, इसको डिवाइड कर दिया तो ये 25 यानी 25 आ गया, और ये कितना परसेंट निकल के आया, 75%। ठीक है, यानी कि 75% निकल के आया। तो ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपके सवाल को सिंपल करने के लिए बता रहा हूं कि एक सवाल एक वैल्यू कॉमन वैल्यू दी हुई है आपको 52 और 208, और इन्हीं पे उसने 4 सवाल या 5 सवाल पूछे हैं। ठीक है, चाहे वो परसेंटेज का सवाल उसने पूछा हो या डीआई में किसी तरीके से उसने परसेंटेज पे लाके बात को खत्म कर रहा हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आसान तरीका है। हमें बार बार 52 और 208 का डिवाइड भाग नहीं करना पड़ेगा या गुणा नहीं करना पड़ेगा। हम कैसे कर लेंगे, हम इसको सिंपल इस तरीके से सॉल्व करके और आसान तरीके में सॉल्व कर लेंगे, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसी सवाल में अगर हम थोड़ी वैल्यू को फिर आगे पीछे पुट कर दें तो एक नया सवाल तैयार हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि आप देखिए यहां पर जो 208 वैल्यू है उसको हमने आगे रख दिया, और जो 52 है उसको पीछे कर लिया, तो यहां पर क्या होगा, लेस देन की जगह यहां पर आ जाएगा मोर देन। ठीक है, सवाल बदल गया, आपका वैल्यू सेम है। 208 का जो पूछ रहा है कि 208 जो है 52 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब 208 52 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अगर हम उस तरीके से जाए जो हमें नहीं करना है, हमें सिंपल वाला करना है। इसको हमने 4 माना है, इसको हमने 4 वैल्यू इसकी निकाली और इसकी निकाली है 1, यही वैल्यू निकाली है दोनों की। ठीक है, तो अब इसको इसी तरीके से करेंगे तो 208 कितना अधिक है। अब कितना अधिक है निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 - 1। ठीक, 4 - 1, और जिसके साथ कंपेयर हो रहा है 1 के साथ गुणे 100 बराबर। ये कितना प्रतिशत आ गया, 300% अधिक है। यानी कि 208 जो है 52 से 300% अधिक है। तो ये तो हो गया परसेंटेज को मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जो है डीआई में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा डिस्कशन परसेंटेज का कर लिया। अब बात करें कि एवरेज जो है वो भी आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो एवरेज का एक सवाल देखते हैं। आपको सवाल दिया हुआ है 32 28 36 32 28 36 31 30 34। ये 26 कर लो इसको, 32 28 26 31 30 34। तो इसको सॉल्व करना, एवरेज सॉल्व करना, आपने सवाल लगाए होंगे, आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो एवरेज का सवाल कैसे करते हैं, तो जो वैल्यू दी होती है उन सबको हम ऐड कर लेते हैं, और जितने नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहने का ये है, अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये तो हो गया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए हो गया कि एवरेज का जो सूत्र है वो क्या है
कि जितनी भी वैल्यू आपको यहाँ पर, जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई है, इन सभी संख्याओं का योग। तो यानी कि योग में क्या आ जाएगा, 32 धन 28 धन 26 धन 31 धन 30 और 34। और टोटल कितनी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 बटे 6। तो दोनों का मतलब यही है, इंग्लिश मीडियम वाले अंग्रेजी में समझ लीजिए इस तरीके से। आपको इसका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब यही हुआ कि आपको ये सारी संख्याओं को जोड़ना है और भाग किसका करना है, जितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग करना है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ये तो एवरेज का एक सिंपल मतलब फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया जो इसका बेसिक है। अब अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे DI की, डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो आज जो है सिर्फ बेसिक लेकर मैं आया हूं, एक सवाल आपको बताऊंगा और अपनी क्लास को आज यहीं पर समाप्त करूंगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हमारी आने वाली होगी, जो अगली क्लास हमारी आएगी, उसमें लगभग 1 घंटे की क्लास होगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा। सवाल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है कि एक स्कूल में 4 टीमें हैं ABCD, ठीक है, 4 टीमें हैं। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या बता रहा है 2500 है। निम्नलिखित बार ग्राफ इन टीमों में छात्रों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है, ठीक है। उसने बताया है कि यहाँ बार ग्राफ दिया हुआ है और उसमें जो है छात्रों की संख्या का जो है प्रतिशत वितरण उसने दर्शाया हुआ है। अब सवाल वो पूछ रहा है कि टीम A और B में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। सवाल आपको दिख रहा है, टीम A और B में कुल कितने बच्चे हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सवाल आपको दिख रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि कुल, तो हम यहां पर लिख लेते हैं कुल कितने बच्चे हैं। कुल बच्चों की संख्या है आपकी, कुल बच्चे जो है जो दिए हुए हैं उसने वो दिए 2500। और आपको जो ग्राफ दिख रहा है उधर, मैं इधर बना लेता हूं छोटा सा, जो आपको दिख रहा है ग्राफ, उस ग्राफ का यहां पर उसमें परसेंटेज उसने दर्शाया है। इसको दिखाया है 10%, इसको दिखाया है उसने 20% और इसको दिखाया है, यहां पर उसने दिखाया है 15%, ठीक है। और अगला उसने दिखाया है 55%। कितना दिखाया है, 55%, ठीक। ये आपने उसने सवाल में दिख रहा है आपको। और कुल बच्चों की संख्या उसने 2500 दी है। अब आपको इसमें इनको नाम उसने दिए हुए हैं ABCD। ये 4 टीमें हैं ABCD स्कूल की और इन 4 टीमों में कुल मिलाकर इन सबको टोटल करेंगे तो 2500 बच्चे हैं। अभी पहले तो मैं नॉर्मली सिंपल आपको ये दिखाता हूं, ये 2500 यानी कि ये सारा परसेंटेज जो आपको दिख रहा है, इस सारे परसेंटेज का अगर हम योग करेंगे, यानी इन सारे प्रतिशत को आपका हम योग करेंगे, वो किसके बराबर होगा, यानी कि 10% प्लस 20% प्लस 15% प्लस 55%। और ये सब प्रतिशत किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। यहां पर हमने मान लिया कि कुल हमारे पास कुल बच्चे उसने 2500 दिए हुए हैं, तो ये सारे जो प्रतिशत है ये आपके जो सारा मिलाकर ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 2500 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब उसने सवाल में हमसे पूछा है कि जो A और B टीमें हैं इसमें कुल कितने छात्र हैं। सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, A और B टीम में कुल कितने छात्र हैं। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2500 का 10% निकालेंगे। अगर हम 2500 का 10% यानी कि 2500 का 10% इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो 2500 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास कौन से छात्र आ जाएंगे, A वाले छात्र आ जाएंगे। A टीम में कितने छात्र हैं, वो आपके यहां से आ गए, कितने आ गए, 250 यानी कि 250। A में कितने छात्र आ गए, 250। अब B की बात करें तो B में कितने छात्र हैं, B टीम में आपके छात्र 2500 का 20%, 2500 का 20% जब हम करेंगे तो फिर से ये आपका कितना हो गया, 500। यानी कि
ए में जो है 250 बच्चे हैं और बी में कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। और इन दोनों का योग हमें बताना है। सवाल में पूछा गया ए और बी टीमों में कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र हो जाएंगे, यहां से अगर हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे 750 छात्र। ए और बी टीम में कितने छात्र हो जाएंगे, ए और बी टीम में आपके मिलाकर आपके टोटल 750 छात्र हो जाएंगे। अब सवाल हमें जब पीटी की परीक्षा में जब हम सवाल को कर रहे होंगे तो इस तरीके से सवाल अगर हम करेंगे तो हमारा ज्यादा टाइम का कंजप्शन होगा, ज्यादा टाइम खर्च होगा। हमें टाइम बचाना है वहां पे, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब एक ही वैल्यू मतलब यहाँ पर 2500 में ही आपको सारा कुछ ये डिवाइड करके दिया हुआ है, डीआई में हमें बहुत आसानी हो जाती है। इस तरीके का जब सवाल आता है, जब आपको एक ही वैल्यू दी हो, यानी कि ये आपको 2500 उन्होंने फिक्स कर दिया कि 2500 छात्र हैं और जो डिवाइड है कितनी टीमों में, 4 टीमों में, ए बी सी डी। तो अब उसने पूछा ए और बी में कितने छात्र हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों के प्रतिशत डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो 10 और 20% को अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया, 30%। और 30% किसका, 2500 का। तो 30% को हम 2500 का अगर 30% करेंगे, 2500 इंटू 30/100, तो यहां से ये 25 काट दिया, ये 25 दिया 75, ये 750 डायरेक्ट हमारा आंसर। तो अलग अलग प्रतिशत को अगर हम सॉल्व करेंगे, ए को अलग निकालें, बी को अलग निकालें, फिर उनका टोटल करें, तो हमारा टाइम का ज्यादा खर्च होगा। और टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्रतिशत दोनों जोड़ लेंगे, जो कि जोड़ना बहुत आसान होगा किसी के लिए। कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर 20 की जगह 25 है, 10 की जगह 12 है, कुछ भी वैल्यू है उसको जोड़िए आप, और जोड़ने के बाद उसको यहाँ पर 2500 के, यानी जो वैल्यू आपको कुल बच्चे, कुल छात्र जो भी आपको वैल्यू दी है उसके साथ उसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए। अभी ये सवाल हो गया कि उसने ए और बी की वैल्यू उसने छात्र पूछे थे। अगर वो हमसे पूछ ले कि जो है जो डी टीम है उसमें हमारे कितने छात्र हैं, केवल डी टीम की अगर बात करें तो डी टीम में आपके छात्र आ जाएंगे 2500 का 55%, क्योंकि यहां पर कितने प्रतिशत दिया है उसने 55% दिया है, तो 2500 का ही तो 55% दिया है, तो 2500 का 55% हम करेंगे, यहां से 0 से 0 कट गया, 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, 1375 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 1375 आपका आंसर आएगा। यानी कि डी जो टीम है उसमें कितने टोटल छात्र हैं, 1375। अब अगर वो बोल दे कि सी प्लस डी, ए और बी का उसने पूछा था ना, ए और बी में कितने छात्र हैं, अब यहीं पर अगर उसने पूछ लिया कि सी और डी में कितने छात्र हैं, तो सी और डी के प्रतिशत को हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, 15 और 55 कितना हो गया, 70। तो 2500 का 70% यहां पर हम निकाल देंगे। 2500 का 70% जब आप निकालोगे तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1750 छात्र। तो ये आज डीआई की शुरुआत मैंने की है, आज से आपकी क्लास में रेगुलर करने की कोशिश करूंगा। और डीआई में जब तक पीटी का पेपर आएगा, आपका 20 नंबर को मैं इतना मजबूत कर दूंगा कि ये 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। डीआई का हर वो सवाल यहां पर आपको बोर्ड पर मिलेगा लगाने को, जो परीक्षा में आ सकता है या जिसकी संभावना है आने की, वो हर तरीके का सवाल यहां पर होगा। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में अंतर हो सकता है, यहां पर सवाल आपके सामने यही वाला आ जाए और यहाँ 2500 की जगह वो 3500 कर दे, 5500 कर दे, ये तो फर्क हो सकता है, लेकिन जो तरीका है लगाने का वो आपका यही रहेगा। तो वो हर तरीका यहाँ बोर्ड पे आपके सामने होगा जो कि परीक्षा में आ सकता है या जिसकी आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। धन्यवाद।